नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एसएसडीआर सर में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में, जो कि विज्ञान का है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में जो प्रश्न लेके आया हूँ जो कि वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको यहाँ से 10 मार्क्स आपको बन जाएगा पेपर में। ठीक है, अगर आपको अभी विज्ञान का क्वेश्चन अभी एक भी नहीं आता है तो ठीक है, चलिए आपको इस सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए मेरा पहला प्रश्न क्या है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है। ठीक है, ओजोन का जो आणविक सूत्र होता है क्या है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी O3 होता है। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन है। यानी सबसे कठोर पदार्थ कौन है, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हीरा। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरा। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। यानी सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सफेद होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, ईंधन है, ईंधन क्या है, सीएनजी है कि एलपीजी है। ठीक है, कि लकड़ी है या इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जो जीवाश्म ईंधन होता है उसका उदाहरण क्या हो सकता है। यानी पेट्रोलियम, कोयला और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी ए और बी दोनों। देखिए मेरा अगला प्रश्न क्या है, सोडियम की परमाणु संख्या है। यानी सबसे इजी प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी इसका 11 होता है सोडियम का परमाणु संख्या। देखिए मेरा अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण जो होता है कब होता है, तो दिन में होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा, जो भी मैं प्रश्न लेके आया हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोगों को 100% कहता हूँ कि आप लोग विज्ञान में जो ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है यहीं से पूछने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए मेरा अगला प्रश्न क्या है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, तो मात्र 28 दांत होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा, यानी मात्र 28 को दांत होते हैं। देखिए मेरा अगला प्रश्न क्या है, मृत जीव का उदाहरण है। यानी मृत जीव का उदाहरण क्या हो सकता है, अमीबा, गोबरछत्ता, अरहुल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गोबरछत्ता जो होता है मृत जीव का उदाहरण होता है। देखिए मेरा अगला प्रश्न क्या है, एक स्त्रीलिंग में कौन से लिंग सूत्र होते हैं, यानी मिलते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी करेक्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी एक्स होता है। ठीक है, देखिए मेरा अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है। यानी जो प्रकाश का जो प्राथमिक वर्णन होता है उसका रंग कैसा होता है, तो याद रखिएगा, नीला भी होता है, हरा भी होता है, लाल भी होता है, इनमें से सभी भी होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी, इसमें तीनों कलर होता है। देखिए मेरा अगला प्रश्न क्या है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। यानी मानव मूत्र में कितना यूरिया की मात्रा पाए जाते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2% से 2% से 2.5% तक उसमें यूरिया पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपको सही उत्तर हो जाएगा 2 या तो 2.5%, यानी बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मेरा अगला प्रश्न क्या है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। ठीक है, यानी किस घटना को दर्शाता है, तो यानी जब तारा जब टिमटिमाता है यानी अंतरिक्ष में, यानी ऊपर आकाश में, तो यानी किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए मेरा अगला प्रश्न क्या है, बैटरिक अम्ल है। यानी बैटरिक अम्ल के सूत्र क्या हो सकता है, यानी सांद्र H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4, यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरा अगला प्रश्न क्या है, काली चूना का रासायनिक सूत्र है। यानी काले चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, यानी CaO होता है। याद रखिएगा, जितना मैं प्रश्न लेके आऊँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मेरा अगला प्रश्न क्या है, जिस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जिस दर्पण से जो वस्तु जब छोटा प्रतिबिंब बनाता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसका बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या चीज बोलते हैं, उत्तल दर्पण। इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न क्या है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक की संख्या होती है, तो मात्र 4 होती है। इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, किप्राइड निम्न में किस धातु का यस्क है। यानी किस धातु का यस्क है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी Cu किप्राइड। ठीक है,
देखिए मेरा अगला प्रश्न क्या है, लेंस की आवर्धन का ऐसा मात्रक है। लेंस की आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो मात्रक वही नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, यानी क्या होती है, यानी ऋणात्मक होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, अमोनिया यानी अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, यानी कैसा होता है, तो उदासीन होता है कि अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, यानी अम्लीय होता है। याद रखिएगा जितना भी मैं प्रश्न लेके आऊँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, मस्तिष्क उत्तरदायित्व है, यानी मस्तिष्क जो है उत्तरदायित्व है हृदय संपन्न के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, यानी इनमें से सभी। याद रखिएगा। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। जो ट्रैकिया जो है किस जीव का श्वसन अंग है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, यानी कॉकरोच के ट्रैकिया से लिया जाता है, ठीक है। ट्रैकिया जो श्वसन अंग होता है उसमें इसको से सांस लिया जाता है। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, पौधों में गैसों का आदान और प्रदान कैसे होता है, ठीक है। इसमें कैसे होता है, इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रंध्र के द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो यानी क्या होती है, तो धनात्मक होती है। याद रखिएगा, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। याद रखिएगा। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, किण्वन क्रिया पाई जाती है, किस में पाई जाती है, तो ईस्ट में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, ईस्ट में किण्वन पाई जाती है। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, बायोगैस है कि भूमि सिंचाई है कि बिजली उत्पादन है, इनमें से सही। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, भूमि सिंचाई जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या है। जो टिहरी बांध जो बना था उसका उद्देश्य क्या, किसके कारण बना था, ठीक है, जल आपूर्ति कारण से, सिंचाई अधिक, बिजली उत्पादन के, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, इनमें से सभी। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, किसी अंतरिक्ष यात्री को पर आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो कैसा होता है, उसको काला प्रतीत होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, यानी काला होता है प्रतीत। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, शरीर में भोजन का पाचन किस अभिक्रिया द्वारा होता है। जो भोजन में, जब शरीर में जो भोजन खाते हैं उसमें किसके द्वारा होता है, यानी उपचयन के द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, निम्नलिखित में किस रासायनिक दूत का कहा जाता है, किससे कहा जाता है, तो इसका याद रखिएगा, यानी आबेको, किसको कहा जाता है, आबेको। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, प्रकाश का न्यूनतम चाल होता है, किस में होता है, तो कांच में होता है कि निर्वात में होता है कि वायु में, के किस में होता है, यानी किस में होता है, तो याद रखिए कांच में होता है। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना परसेंट है, तो मात्र 78% है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, याद रखिएगा। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायरेक्टर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का द्वारा किया जाता है। जब निकट के लिए क्या होता है, तो अवतल लेंस का होता है। किसके लिए होता है, अवतल लेंस में निकट होता है, और उत्तल लेंस जो लगता है तो उसमें दूर के लिए लगता है। इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।